देखिए बेटा, तो आपने जो प्रिज्म में I1 I2 निकाले हैं, जैसे I1 आपका इंसिडेंस एंगल है, I2 आपका इमर्जेंस एंगल है, ये आपने देख लिया। ठीक है। तो I1 और I2 इंटरचेंजेबल होते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो I1 इंसिडेंस एंगल है और I2 आपका इमर्जेंस एंगल है। ठीक है, I1 आपका इंसिडेंस एंगल है और I2 आपका इमर्जेंस एंगल है, तो आप क्या बोल सकते हो? ठीक है, तो I2, और अगर अपने I1 इंसिडेंट से I2 इमरजेंस से, मान लो इस तरह की सिचुएशन है, अगर आपने उल्टा कर दिया, मान लो I2 को इंसिडेंट बना दिया, तो ये 100% गारंटी है बेटा कि जो इमरजेंस एंगल होगा वो I1 ही होगा। ठीक है ना? बात समझ पा रहे हैं कि आप क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ, इफ I1 इज द इंसिडेंस एंगल एंड I2 इज द इमरजेंस एंगल, उस केसेस में आपका I1 क्या हो जाएगा? अगर I1 इंसिडेंस है, I2 इमरजेंस है। ठीक है, और अगर आपने उल्टा कर दिया, मान लो अब आपने इंसिडेंस एंगल I2 कर दिया, तो आप ये गारंटी से बोल सकते हैं कि इमरजेंस एंगल कितना होने वाला है? I1 होने वाला है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आप समझ नहीं चाहे, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, कि आप देखो इसमें क्या करोगे। यहाँ पर आपने क्या रखा? साइन I1 इक्वस टू म्यू 1 साइन R1 लिख रखा आपने। यहाँ से स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो आप स्नेल्स लॉ लगा के आप क्या बोलेंगे? साइन I1 इक्वस टू म्यू साइन R1, और यहाँ क्या बोलेंगे? म्यू साइन R2 इक्वल टू साइन I2। ठीक है, तो अगर आप देखो इस तरह से रिलेशन रहेंगे, इसमें आए क्यों नहीं पता नहीं रिलेशन ये वाला। तो आप इसमें साइन आई इसको इस तरह से समझ लो, अलग पेज पे समझ लो। कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये इंटरचेंजेबल होते हैं। ठीक है ना? तो मतलब इंटरचेंजेबल होते हैं। एक तो इस प्लॉट पे देखो किस तरीके से आते हैं, ऐसे आते हैं। ये अगर आपका डेल्टा और आई का प्लॉट है, ठीक है, ये डेल्टा और आई का अगर प्लॉट है, तो आपका देखो अगर डेल्टा दो वैल्यूज पे सेम आ रहा है ना बेटा, दो इंसिडेंस एंगल पर सेम है। ठीक है ना? आपका डेल्टा दो इंसिडेंस एंगल पर सेम है, तो ये I1 I2 का ही कॉम्बो है। अगर I1 इंसिडेंस एंगल है, तो पक्का जो इमरजेंस एंगल है वो ये वाला I2 है। ठीक है ना? क्योंकि देखो आप मान लो ये I1 I2 है, और आप कह रहे हो इनकी वैल्यूज इंटरचेंजेबल होती है। I1 ये है तो I2 ये होगा, I2 ये है तो पक्का 100% I1 ये होगा, ये भी देख लेंगे। बट डेल्टा इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस ए है, तो यहाँ पर भी डेल्टा क्या लिखोगे? I1 प्लस I2 माइनस ए लिखोगे ना, तो ये बराबर आ जाएगा ना दोनों का। ठीक है ना? तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि डेल्टा, अगर आपने किसी पर्टिकुलर डेविएशन के बारे में आप बात करने चाह रहे हैं, तो ये अगर I1 है, तो ये जो लाइन खींचने पर दूसरा एंगल मिलेगा, यही इमरजेंस एंगल होगा बेटा इसका। ठीक है ना? तो आपने I1 रखा तो I2 इमरजेंस एंगल है। आपने अगर I2 इंसिडेंट कर दिया, मान लो आपका I1 आपने रख दिया 30 डिग्री। ठीक है, और आपकी इमरजेंस एंगल कितना हो रहा है? 60 डिग्री। तो इस प्लॉट में कहाँ आएंगे? यहाँ पर आएंगे। अगर आपने डेल्टा को इसी I1 के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ डेल्टा है, और आपने लाइन खींच दी, तो ये जो एंगल मिलेगा पक्का क्या मिलेगा आपको? 60 डिग्री मिलेगा ये। ठीक है ना? ये एंगल आपको पक्का क्या मिलने वाला है? 60 डिग्री मिलने वाला है। और आपने कहा कि नहीं, ये मैं इंसिडेंस एंगल लिखूंगा। अगर आपने इंसिडेंस एंगल कह दिया नहीं 60 डिग्री है, तो इमरजेंस एंगल पक्का आपको क्या मिलने वाला है? 30 डिग्री मिलने वाला है। और डेविएशन तो फिर सेम होगा ही दोनों पे। ठीक है, अब ये इंटरचेंजेबल क्यों होती है? ये स्नेल लॉ से आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर है मान लो, तो आपका ये साइन I1 इक्वल टू क्या होगा? म्यू साइन R1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? और आपका फिर यहाँ से आप क्या लिखोगे? R1 प्लस R2 इक्वल टू ए लिखोगे। ये भी होता है आपका R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। और आपका साइन R2 कितना होगा? म्यू साइन R2 हो जाएगा साइन I2 के बराबर हो जाएगा। म्यू साइन R2 इक्वल टू साइन I2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मान लो आपने पहले I2 रखा। ठीक है ना? I2 यहाँ से निकला तो यहाँ से R2 आ जाएगा। I2 अगर कुछ होगा आपका, तो यहाँ से R2 निकाल सकते हो, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग R1 आएगा, फिर इस फार्मूले से आपका क्या निकल के आएगा? I1 आ जाएगा। ठीक है ना? अब आप इसका उल्टा करो। मान लो आपका I1 इंसिडेंस एंगल है, तो फिर आप प्रोसीड ऐसे करोगे तो वापस क्या निकल के आएगा? I2 निकल के आएगा। ठीक है, तो आपके स्नेल्स लॉ की वजह से आपके I1 और I2 क्या होंगे? हमेशा इंटरचेंजेबल होंगे। और ये प्लॉट में कहाँ दिखेंगे आपको? प्लॉट में यहाँ दिखेंगे। तो मान लो इंसिडेंस एंगल I1 है और डेल्टा आपको दे रखा है, आपने सीधी लाइन खींची, तो अपने आप ये इमरजेंस एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एक इसमें, कि इस तरह के प्लॉट में I1 I2 कहाँ मिलते हैं? इंसिडेंस और इमरजेंस।
और इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि प्लॉट इज सिमेट्रिक अबाउट I1 इक्वल टू I2। प्लॉट इज अनसिमेट्रिक, ये अनसिमेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। कि आपका ये जो प्लॉट है और किस साइड ज्यादा है, उस साइड ज्यादा झुका हुआ है। झुका हुआ मतलब इस तरह का है बेसिकली ये प्लॉट। जो प्लॉट है इस तरह का है कि आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे इसको, आप इसको इस तरह से ऐसे इधर जाता हुआ ज्यादा बनाओगे। इसमें नहीं दिख रहा है क्लियरली, बट इसमें दिख रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने कहा है कि अगर आपकी ये एक्स है, मान लो ये वाई है, ठीक है ना, तो आपकी किसी भी डेल्टा पर ये वाई डिस्टेंस ज्यादा होगी क्योंकि उधर ज्यादा झुका हुआ है प्लॉट। ये प्लॉट बिल्कुल ऐसा नहीं है, पैराबोला नहीं है बिल्कुल भी। ये कैसा है, उधर ज्यादा जा रहा है, इस तरह का प्लॉट होता है। इसके अबाउट सिमेट्रिक नहीं होता बल्कि उधर ज्यादा ये खुला हुआ होता है इस तरह। तो आपकी प्लॉट की कई बातें हैं, जैसे कि डेल्टा और आई का प्लॉट है आपका डेविएशन और इंसिडेंस एंगल का। ठीक है ना, तो यहाँ पर वाई इज ग्रेटर देन एक्स है, वाई इज ग्रेटर देन एक्स है। तो आपका डेल्टा मिनिमम किस पर होगा, I1 इक्वल टू I2 पर। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे, यूज होगा न्यूमेरिकल में। अभी देखते हैं कैसे होगा। जैसे क्वेश्चन आ ही गया, लो आप इसका आंसर बताओ। इस क्वेश्चन में यूज होगा ये रे इंसिडेंट्स एट एंगल ऑफ 50 डिग्री पर गिर रही है। ठीक है, और ये 37 डिग्री पर इमरजेंस एंगल है इसका। इसका आंसर बताओ। 53 डिग्री ऑन द प्रिज्म एंड इमर्जेस एट एंगल ऑफ 37 डिग्री। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मेड 50 डिग्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस। ये आपको एक कॉम्बो दे रखा है, प्लॉट में लोकेट करेंगे पहले इस कॉम्बो को। ठीक है ना, उसके बाद सोचेंगे 53 डिग्री इंसिडेंस है, 37 डिग्री है आपका इमरजेंस एंगल। आपने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 50 डिग्री कर दिया, तो कौन से पॉसिबल वैल्यूज है एंगल ऑफ इमरजेंस के। इसमें से एक वैल्यू पॉसिबल है, बाकी तो इम्पॉसिबल है। ये प्लॉट देख के आप बता देंगे, वही अनसिमेट्री यूज करते हुए प्लॉट की, कि वाई इज ग्रेटर देन एक्स जो मैंने यहाँ पे बताया है। इन चीज़ों का यूज करते हुए आप बता सकते हैं। तो एक बार सोचिए इस प्रॉब्लम पे।